कोई भी और जगह की दे दो। आज सारी बसें जा चुकी हैं, अब आपको कल ही बस मिलेगी। क्या? मर गया। अब वहां पर वो बस खड़ी है, वो बस उसकी दे दो, है ना वो? हाँ। अरे वो तो खटारा बस है। बस बस खटारा गाँव की दे दो, टिकट दे दो। क्या आप सीधे पागल खाने से डिपो चले आ रहे हो क्या? अरे खटारा के मतलब भंगार, बिल्कुल बेकार बस। वो बस जो है वो 1-1.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती है। एक काम करो, मुझे बस से दो। है? लेकिन आपको अभी टिकट खरीदने दिया है। हाँ तो अभी बस मांग रहा हूँ ना। लेकिन मैंने कहा ना वो बस बेकार है। अरे 1.5 किलोमीटर तो चलती है ना बस। बस तो मेरा काम हो जाएगा ना, मुझे बस दे दो। ऐसा है, ये आप पैसे रख लीजिए। ये बस जो है वो इतने में आपको मिल जाएंगे। अच्छा अब तो एक दमन की टिकट दे दो। है? लेकिन अब आपको टिकट की क्या जरूरत है? अरे देना यार, एक टिकट देने में तेरा क्या जा रहा है? पूरी बस ले रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लीजिए टिकट। शुक्रिया। कितने की है ये टिकट? 180 रुपए। अब अगर और कोई भी आए ना तो उसे दमन की टिकट मत देना। ठीक है। अरे 180 रुपए। हाँ हाँ दमन की है। हाँ दमन की है। तब तो मैं जा रहा हूँ दमन। हाँ हाँ अब जाइए जाइए, अब तो जाइए, घर जाइए, आराम कीजिए। हाँ मैं बस जा ही रहा था, वो रिक्शा गर्म हो गई है, ठंडी होने में 1-8 घंटा लग जाएगा, तो सोचा आपको बस में बिठाने के बाद ही मैं जाता हूँ। अच्छा बिठा के ही जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पिताजी को जरा फोन कर लेता हूँ। अरे हाँ 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 जय बोल। दीपक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। अब क्या हुआ? अभी पूरी कहानी बता नहीं सकता हूँ, सिर्फ मेरे लिए एक काम कर, बड़े एक्टरों को इकट्ठा कर और उन्हें जल्दी से बस डेपो भेज दे। और थोड़े करीब से पैसेंजर लगने चाहिए, और एक ड्राइवर, एक बस कंडक्टर, और सुन एक मेरा डुप्लीकेट भी भेजना, सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहनाकर भेज दे उसे जल्दी। दूर से तेरे जैसा दिखने वाला एक एक्टर है मेरे पास, लेकिन तेरे ऐसे कपड़े कहाँ से ढूंढूं मैं? अरे ढूंढेगा तो सब कुछ मिलेगा दीपक, उसका यहाँ पर मैं क्या करूंगा? जरा वहां देख ना, कुछ तो करेगा तो सब कुछ। ठीक है एक काम कर। अच्छा बोल। कुछ मत कर तू, सिर्फ उसे समझा के मेरे पास यहाँ पर भेज दे, बाकी सब कुछ मैं यहाँ संभाल लूंगा, ठीक है? लेकिन जल्दी भेज, जल्दी भेज। मैं अरेंज करता हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है? ओके चल बाय। अगर मेरी फ्लाइट मिस हुई ना सुधाकर, तो तुझे तो उबलते हुए तेल में डाल दूंगा मैं। बहन जी। हाँ, हाँ। ये लोखंडी जी कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। अरे उन्होंने आपको बुलाया होगा, उनकी बेटी की शादी है ना? सही कहा आपने, सही कहा। एक मिनट। अरे पीसी सर, अरे पीसी की फोटोग्राफ यहाँ कैसे आई? पूछते लोखंडे जी ने देख लिया तो क्या करेंगे? इसी से पूछते। पंडित जी। अब पंडित जी ये यहाँ पर किसकी तस्वीर लगाई आपने? ये है परमवीर चोपड़ा जी। जितनी बड़ी इनकी फैक्ट्रियां हैं, उतना ही बड़ा उनका मन भी है। एक बार पता है क्या हुआ? मैंने इनकी फैक्ट्री का उद्घाटन करवाया था, तो इन्होंने क्या किया, दक्षिणा स्वरूप मुझे 11 लाख रुपए दे दिए। 11 लाख? 11 लाख। आस्ते बोलिए, आस्ते। ये गाड़ी भी उसी की देन है। अरे उनसे मिलने के बाद तो मेरा नसीब चमक उठा। इसीलिए आपने इनकी तस्वीर अपनी गाड़ी पर चमका दी? जी बिल्कुल, महापुरुष महापुरुष। लोखंडे जी, पंडित जी नमस्कार नमस्कार। आप कब आए? बस अभी। मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था। क्या है, बेटी की शादी निकाली है, थोड़ा सा टेंशन होता है, उत्साह भी होता है। होता है। आइए, मेरे समधी बैठे हैं, उनसे मिलवाता हूँ। चलिए। अरे
मिस मालपानी, अब कुछ भी करके ये फोटो यहाँ से हटाइए। मैं अंदर जाकर पीसी सर को इस पंडित के बारे में बताती हूँ, वरना आज हम सब मारे जाएंगे। हाँ, कुछ भी करके करना है। पीसी की फोटो हटानी है। पीसी पत्थर कहाँ मिलेगा ये पत्थर? मिस मालपानी, कांच फोड़ना मत। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो मैं तो पीसी बाहर निकलो। लगता है चला गया सुधाकर। वेरी गुड। छोड़ेगा नहीं, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बनियान पजामा वाले कितने में दिया? बनियान पजामा वाले कितने में दिया? आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो? नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प से पूछ रहा हूँ। अरे पूरे डेपो पे बनियान और पजामा तू ही बेच रहा ना, आप ही से बात करूंगा ना। वो बात तो सही है, पर उधर क्या है? सब इधर रहा है। उधर देख के बात कर, उधर देख के बात कर। क्यों? वो पहली बार ये बनियान और पट्टे पट्टे वाले पजामा खरीद रहा हूँ, शर्म आती है। अरे साहब, इसमें शर्म आना क्या? जो चीज बदन को ढकती है उसमें शर्म आना क्या? अरे ज्ञान बाद में देना, पहले बता कितने में दिया? 200 एक जोड़ी के। $2000 तेरे पीछे रखे हैं, उठा ले। अरे इतने छुट्टे नहीं है मेरे पास। 10 जोड़ी लेना क्या? अरे मेरी तरफ क्यों दिख रहा है? उधर देख। और मुझे 10 जोड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 जोड़ी चाहिए, समझो? और बाकी के पैसे भी वापस नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे लिए काम कर। बाकी के पैसे वापस नहीं? फिर देखा मेरी तरफ मत देख। पर काम क्या है रोबोट? सुन, 2 सेम कलर के बनियान, 2 सेम कलर के पजामा, और सामने वो पुरुष मुतारी दिख रही है। पर मुझे लगी नहीं। अरे मेरे दिमाग की क्यों लगा रहा है? पुरुष मुतारी में जा, ये कपड़े को लेकर वहाँ 3रे नंबर के खाने के ऊपर वाले कोले में जाके रख देना। पर ऐसा क्यों? पैसे कमाना है ना, बस सवाल मत पूछो। और सुन, जब जाएगा तो पता नहीं चलना चाहिए कि तू कपड़े अंदर लेकर गया है, समझा? चल जा। चलने का मजा ही कुछ और है। सर बैठो। क्या हुआ? बैठना मत बैठो। लैंडमाइन पे बैठ गया क्या? अच्छा सर, बैठ गए तो अभी हिलना मत। क्यों? तुमने मेरे सर पे बंदूक पकड़ रखी है? बंदूक नहीं सर, मेरे पीछे एक बॉम्ब है। बॉम्ब। कौन? अंडे लोखंडे जी? लोखंडे जी तो एटम बॉम्ब है। आज उनके साथ एक छोटा बॉम्ब आया हुआ है। यार ये मिलिट्री की भाषा में बात करना बंद करेंगे हम? मैं इसलिए से बात कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त हम बॉर्डर पर बैठे हैं सर। सर मत कहो मुझे, कोई सुन लेगा। सर सुनेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर देखेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे यार इस तरह बातें क्यों कर रही हो? मेरे सामने आओ और बात करो ना। सर मैं आपके सामने आ गई ना तो आप किसी और के सामने आ जाएंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? सर लोखंडे जी ने जय और जया की शादी के लिए एक पंडित को बुलाया है, और वो पंडित आपको जानता है। मुझे जानता है? हाँ। कैसे? वो कह रहा था कि आपने अपनी किसी फैक्ट्री के उद्घाटन पर उसे दक्षिणा में 11 लाख रुपए दिए थे। 11 लाख रुपए मैंने उसे दिए थे? और तो और वो ये भी कह रहा था कि उसके बाद उसका नसीब पलट गया। सर वो आपको इतना मानता है कि उसने अपनी गाड़ी के ऊपर आपका बड़ा सा फोटो लगा के रखा हुआ है। मेरी फोटो लगा के रखी है अपनी गाड़ी पे? मुझे बहुत मानता है। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा ये कौन है जिसको मैंने 11 लाख रुपए दक्षिणा में दिए थे। आइडिया सर, मैं जाकर उसके साथ सेल्फी खींच कर आऊं, आपको फोटो दिखाऊंगी तो आप पहचान जाएंगे। तो अभी मालपानी से मिलकर आ रहे हो क्या? क्या बात है सर, आपको कैसे पता? अरे इतना घटिया आइडिया उसको मिलने के बाद ही तुम्हें आ सकता है। 1 मिनट सोचने तो, कैसे देखूं उसे? पलट तो नहीं सकता। तुम हिलना मत। ओके। अब ये वही है जिसको मैंने 11 लाख रुपए दक्षिणा में दिए थे। अब क्या करें? हर रोज एक नई मुसीबत। ये मुसीबतों को हल करने के लिए अगर पैसे मिलते ना तो आज मैं बिल गेट से भी बड़ा होता। क्या करूं? आइए। पंडित जी,
हमारे समधी जी से मिलवाता हूँ। ये प्रेमचंद जी। हाँ जी। हाँ जी। मैं भूल गया, मैं जया की कुंडली लेके आता हूँ, तब तक आप प्रेमचंद जी से बात कीजिए। लड़के के पिताजी। अब मैम ये है। जी आप नहाते वक्त चेहरा धोना भूल गए हो? नहीं नहीं, इधर आइए। ये दाढ़ी का साबुन है। क्या है कि मुझे पूरे चेहरे पे दाढ़ी आती है, और ये यहाँ से शुरू करके ऐसे करना पड़ता है। आप प्लीज किसी को बताइएगा मत। मैं क्यों किसी को बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आपको कुछ काम था मुझसे? नहीं, बस मिलना था लड़के के पिताजी से। मिल लिया। मिल लिया? मिल लिया। एक मिनट, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? आपने कहा था ना आपको कुछ पूछना है, आप पूछे ना। नहीं, पहले आप पूछिए। मुझे कुछ नहीं पूछना है। आप चेहरा पोछिए, उसके बाद बात करेंगे। उसमें तो टाइम लगेगा ना, ये ऐसे ऐसे शुरू करूंगा तो टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा निकल जाएगा भाई। अरे हाँ, इन्हें तो बहुत वक्त लगेगा। पंडित जी आप ऐसा कीजिए, आप जाकर आराम से बैठ जाइए, जब इनका हो जाएगा आप मिल लीजिएगा। ठीक है। वो आंख संभाल लेना जरा। हाँ। चेहरा जल रहा है। फ्लाइट तो मेरी जाकर ही रहेगी। चलो जान छूटी, कम से कम सुधाकर ने दुकानदार पर तो शक नहीं किया। काम हो गया? काम हो गया रॉबर्ट। ओके। अपने काम पे आ चल। बहन जी, क्या चल रहा है? वो मेरा सिक्का गिर गया था ना, वो ढूंढ रही हूँ। हवा में ढूंढ रही हैं? नहीं भाई साहब, मेरा सिक्का तो नीचे जमीन पे गिरा है। लेकिन आप देख तो रही हवा में। ऊपर देख रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई साहब कि मैं ऊपर सिक्का ढूंढ रही हूँ। अरे अभी तो आपने कहा कि सिक्का ढूंढ रहे हो और दिख रहे हवा में। भाई साहब आप इधर आइए। अगर मैं ऊपर देख रही हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऊपर देख के सोच रही हूँ कि सिक्का गुमा कहाँ। अब अगर सिक्का गुमा है तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि सिक्का आया कहाँ से, क्योंकि हर एक सिक्का ना अपनी किस्मत लेके आता है, और रुपए में तो सिक्का सबसे गिरा हुआ है। अरे भाई साहब, डॉलर के आगे तो लोग बोल रहे हैं रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ। अपनी तरीके से ढूंढिए ना। हाँ, मैं जरा काम है, मैं निकलता हूँ। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। नहीं, क्या है? देखिए आपको पता है ना, अगर मैं कुछ भी शुरुआत करती हूँ तो शुरू से करती है। हाँ। वो कीजिए, शुरू से कीजिए, अंत तक कीजिए। हाँ, वो मेरी लड़की की शादी है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। आप कर दे। भाई साहब सुनिए ना। भाई साहब अरे ये स्टिकर कैसे निकालूं? अगर नाखून से निकालूंगी तो मेरा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। नहीं, क्या करूं? हाँ, थैंक
की पिचकारी। हे भगवान, इस वक्त कौन आया होगा? कौन? मैं उर्मिला। अरे दरवाजा काहे को नहीं खोल रहे थे? तू खांसी क्यों नहीं? अरे उधर से ही पगड़ी वाले अंकल गुजर रहे थे, अब उनके सामने खांसती तो बोलते अरे बेटा खांसी हो गई है, लो काढ़ा पी लो। अब कौन उनका काढ़ा पिएगा? लो चाय पियो आप। अरे एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही हैं, मुंबई के ट्रैफिक की तरफ बढ़ती ही जा रही हैं। सर, आप उर्मिला से मेरे बारे में बात कर रहे थे? अरे नहीं के दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। अरे सर, डरने की कोई बात नहीं, वो पंडित ऐसी थोड़ी ना किसी भी कमरे में घुस जाएगा। हाँ भाई, मुसीबतों का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी आकर कहीं पे भी घुस जाएगी। सर, आपकी इस बात पर एक बात याद आ गई। इरशाद इरशाद इरशाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। वाह वाह। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर आपको मिले मौका तो आप भी जगह देखकर कहीं छुप जाएंगे। मुझे लगा कि तुम मुझे धीरज दे रही हो, ये कहने वाली हो कि हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन आप कहीं छुप जाओ कहकर तुमने मेरी सारी हवा निकाल दी। अरे अंकल, लेकिन वही रास्ता है ना आपके पास। अभी जैसे मेरे कंपनी का साबुन कैसे मैल निकाल देता है, वैसे आप भी ना किधर कट लो। यानी वो पंडित साबुन और मैं मैल, ये क्या बोल रही हो तुम उर्मिला? कब तक छुपता रहूंगा मैं? कोई तो आइडिया निकालना पड़ेगा। मैं आइडिया करके आ रही हूँ। अरे आइडिया वाइडिया छोड़ो, पहले ये बताओ, ये सस्ता लिपस्टिक कब से यूज करने लग गई हो तुम? ये लिपस्टिक नहीं है तो? ये पान का कलर है, वही तो आइडिया है। पान का कलर आइडिया? पान खा के आपको क्या आइडिया सूझा मिस मालपानी? बताती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। आपने पंडित जी की गाड़ी के पीछे पीसी सर की फोटो के ऊपर पान थूक दिया ताकि लोखंडे जी उनकी तस्वीर पहचान ही ना पाए। पर अब ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? भगवान जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे मालपानी, मुझे बचाने के लिए तुमने मेरे फोटो पे थूक दिया, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा है। नहीं, आपकी तस्वीर पे थूका उसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा। आपको बचाने की वजह से मैंने पान खाया, इसलिए बुरा लग रहा है? ये घर में भी बाहर निकालने के लायक है? तुम्हें पान की पड़ी है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। उस पंडित से बचने के चक्कर में अपने मुंह को मैं सफेद कर चुका हूँ, ये लाल करके आई है, अब काला होना बाकी है। लगता है यही मेरा डुप्लीकेट होगा। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। झुक जा लेज़बान। सुन, ये मेरे पीछे जो मुदारी है ना, पुरुष मुदारी, वहाँ पर जा। लेकिन मुझे आई नहीं है। अरे पूरी बात तो सुन ले। वहाँ मुतारी के तीसरे खाने के ऊपर वाले कॉले पर बिल्कुल ऐसा ही पजामा और बनियान रखा है, ठीक है? वो पहन और जाके बस में बैठ जा। जा 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 जा। हाँ, अरे गिर गया, मिल गया, अच्छा हुआ मिल गया। भैया, पैसे गिर। अरे सुधाकर जी, अपने कपड़े क्यों बदल लिया? मैंने गरीब हूँ ना। अच्छा, तो वो पहले वाले कपड़े कौन से अमीरों वाले कपड़े थे? पता है मुझे सुधाकर जी कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, गांव में बस में बैठकर, तो हमेशा कपड़े बदल कर ही जाता हूँ। अच्छा, पूरे सफर में कपड़े खराब हो जाते हैं ना, और फिर बार बार कपड़े धोने पड़ते हैं। और हम जैसे गरीबों को बार बार कपड़े धोना कहाँ परवड़ता है? लेकिन कपड़े धोने में इतना खर्चा कहाँ होता है? होता है ना बार का। हाँ? साबुन के बार का, साबुन का बार। हाँ। कपड़े बार बार धोएंगे, साबुन खत्म तो होगा ना, खर्चा तो होगा। हाँ। जल्दी। अरे आराम से। चलिए सुधाकर जी, अब मैं निकलता हूँ। हाँ, अपने सवाल को बचा कर रखिएगा। जब मैं लौट कर आता हूँ दमन से, हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब तब दूंगा, ठीक है? चलिए चलता हूँ। रुकिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, लाइए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.